जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग होमोफोन्स में एच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। एच ओ एम ओ पी एच ओ एन ई एस, होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? तो एच लेटर। फर्स्ट वर्ड है बच्चों एच लेटर से, जैसे कि हमने बोला एच ए आई एल, हेल। कितने लेटर है बच्चों इसमें? देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर का है हेल। एक वर्ड है बच्चों एच ए एल ई, हेल। अब ध्यान दीजिए कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, तो 4 लेटर है इसमें भी है बच्चों। बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन भी हेल ही होता है और इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? हेल। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? देखिए ए एच ए के बाद आई एल है, एल लास्ट में है। यहाँ एच ए के बाद एल ई है, एल पहले है बाद में ई है। तो आई एल एल ई, तो आई एल वाला जो हेल है इसका मीन्स होता है बच्चों स्वागत करना। स्वागत करना या सराहना या प्रशंसा। प्रशंसा करते हैं बच्चों, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करना। तो किसी को शाबाशी देते हैं, किसी की स्वागत करते हैं या प्रशंसा करते हैं, क्या बोलते हैं? एच ए आई एल, हेल। एक है बच्चों एल ई, हेल। इस हेल का मतलब होता है स्वस्थ। स्वस्थ, क्लियर है? स्वस्थ या तंदुरुस्त। तंदुरुस्त, कोई स्वस्थ है, हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है, तो बोलेंगे हेल। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमने बोला कि द कॉन्फ्रेंस was reduced, reduced, reduced to held. The conference was held, ऐसे लिखिए बच्चों, the conference was held, HAILED, the conference was held as a great success. अब ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है? द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड, HAILED, या ईडी फॉर्म में, यानी वर्ब का क्या है बच्चों? ये वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है बच्चों, ईडी फॉर्म में वर्ब। चलिए, तो हेल का ईडी फॉर्म एज ए ग्रेट सक्सेस, इसका मतलब हुआ बच्चों फुल स्टॉप। कि किसी भी सम्मेलन को, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? सम्मेलन, जहाँ कई सारे लोग एकत्र होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो कॉन्फ्रेंस को बड़ी सफलता के रूप में, बड़ी सक्सेस के रूप में क्या किया गया? सराहा गया, प्रोत्साहित किया। एक तरह से हम बोल सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस किया गया, सम्मेलन किस लिए किया गया? सफलता मिली, तो सफलता के रूप में क्या किया गया? सम्मेलन को बड़ी सफलता के रूप में हेल, यानी कि सराहा गया, उसका सम्मान किया गया, प्रशंसा की गई, स्वागत किया गया। तो सम्मेलन को बड़ी सफलता के रूप में क्या किया गया? सराहा गया। एक है HALE, हेल। तो कभी कभी बच्चों हम बोलते हैं व्हाट ए हेल मैन ऑफ 70। क्या बोलते हैं बच्चों? 70 नहीं तो 80 ले लेते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि व्हाट आ हेल मैन ऑफ 80, वाह क्या वो तंदुरुस्त स्वस्थ व्यक्ति है, 80 साल का है ना। कभी कभी बोलते हैं बच्चों जो बहुत ज्यादा एज हो जाता है जिनका, लेकिन फिर भी वो एकदम हट्टा कट्टा मजबूत स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखते हैं, तो हम कभी कभी बोलते हैं क्या? कि व्हाट अ हेल मैन ऑफ 80, क्या वह आदमी एकदम स्वस्थ है, 80 साल का है। चलिए, क्लियर है? तो एक हेल मतलब स्वागत करना, एक हेल मतलब स्वस्थ या तंदुरुस्त। प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन इसकी मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग। चलिए, क्लियर है यहां तक? दूसरा वर्ड बच्चों, एकदम आराम से। दूसरा वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने बोला
HAIR, हेयर, क्या बोला बच्चों? HAIR, कितने लेटर है इसमें देखिए, 1 2 3 4 लेटर है। एक है HARE, हेयर। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, उच्चारण सेम, लेकिन मीनिंग अलग। क्यों? स्पेलिंग अलग अलग है तो मीनिंग भी अलग होगा। HA के बाद IR है, यहाँ HA के बाद RE है। तो इस हेयर का मतलब होता है बच्चों बाल। क्या होता है? बाल। और इस हेयर का मतलब होता है बच्चों खरगोश। क्या होता है? खरगोश। क्लियर है? खरगोश। जैसे हमने कभी कभी बोलते हैं कि हीज हेयर, HAIR, हेयर हैज टर्न ग्रे, GREY, ग्रे, या कभी क्या बोलते हैं? व्हाइट। कि हिज हेयर हैज टर्न व्हाइट, उसके बाल सफेद हो गए। क्लियर है? उसके बाद क्या हो गए हैं? उसके बाल, हेयर सफेद हो गए। चलिए, एक HARE, हेयर मीन्स खरगोश। जैसे कि हम बोलते हैं कि एन एनिमल विथ वेरी, एन एनिमल लाइक ये खरगोश है बच्चों, तो लाइक अ रेबिट विथ स्ट्रॉन्ग बैक, BAC की बैक लेग्स दैट कैन रन वेरी फास्ट। क्या बोला गया बच्चों? कि एक एनिमल है, एक जानवर है, लाइक रेबिट की तरह, विथ स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट कैन रन वेरी फास्ट। मतलब एक मजबूत, बहुत ही मजबूत पिछली लंबे पैरों वाला, है ना, मजबूत पैरों वाला खरगोश की तरह दिखने वाला जानवर, जो बहुत ही फास्ट, तेजी से दौड़ता है। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? खरगोश के दिखने वाला, खरगोश की तरह दिखने वाला जानवर, एनिमल को हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HARE, हेयर। तो हेयर और हेयर दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसके स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। चलिए, क्लियर यहां तक बच्चों? चलिए, तीसरा वर्ड आते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड, तीसरा वर्ड बच्चों ध्यान दीजिए। तीसरा वर्ड में HART, हार्ट। अच्छा, पहले ये ले लेते हैं बच्चों, HART, हार्ट। कितने लेटर है बच्चों इसमें? देखिए, 1 2 3 4, 4 लेटर है बच्चों इसमें। क्या है? 4 लेटर का हार्ट। एक है बच्चों HEART, हार्ट। अब देखिए, इसको भी हम हार्ट ही पढ़ते हैं, इसको भी हम हार्ट ही पढ़ते हैं, हार्ट। देखिए, कभी कभी बच्चों ये हार्ट को हम क्या लिखते हैं? HEART को हार्ट लिखते हैं। पढ़ेंगे बच्चों हार्ट, इसी तरह होता है बच्चों। तो हार्ट और हार्ट दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसके स्पेलिंग अलग है। देखिए, HART है, HEART है। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है? यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ई मिसिंग है, ई नहीं है यहाँ पर। तो ई वाला जो हार्ट है और ई वाला नहीं है। देखिए, तो ई जिसमें नहीं है, इस हार्ट का मतलब होता है नर हिरन। क्या होता है? नर हिरन। क्लियर? और जिसमें ई है, ART लास्ट में, आर्ट है, हार्ट, हार्ट। तो जिसमें ई है, इस हार्ट का मतलब होता है दिल। क्या होता है? दिल या हृदय, दिल या हृदय। तो नर हिरन, हार्ट का मतलब नर हिरन, तो क्या बोलते हैं? द हार्ट, हार्ट क्या है? HART, हार्ट इज ए मेल डियर, DEER, डियर। तो हार्ट क्या है बच्चों? एक मेल डियर है, एक नर हिरन है। डियर मीन्स क्या होता है? हिरन। मेल यानी कि नर हिरन है।
क्लियर है। और हार्ट मतलब दिल। जैसे कभी बोलते हैं हम लोग कि आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, HEART, हार्ट। क्या बोला गया बच्चों कि आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, यानी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं अपनी पूरी हृदय की गहराई से। तो मैं अपनी पूरी हृदय की गहराई से मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो क्या बोलेंगे हम उसके लिए, आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। कोर जो वर्ड है बच्चों, CORE, कोर, इस कोर का मतलब होता है हृदय की गहराई, पूरी एकदम अंदर से। क्लियर है। तो हार्ट, हार्ट। चौथा वर्ड बच्चों, नोट कर लिया आपने। चल, चौथा वर्ड है HEAR, हियर। एक है HERE, हियर। अब ध्यान दीजिए, एक हियर है, एक हियर है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, मिलते जुलते। हियर, हियर। तो इसमें ही प्रोनाउंस होता है बच्चों, हियर, हियर। लगभग सेम है। देखिए HE के बाद AR है, यहाँ HE के बाद RE है। तो हेयर, हेयर दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। तो स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगा। इस हेयर का मतलब होता है सुनना। क्या होता है, सुनना। इस हेयर का मतलब होता है यहाँ। क्या होता है, यहाँ। क्लियर है बच्चों। जैसे हमने बोला कि यू हियर मी कोमा यू डोंट, DON' क्वेश्चन मार्क। यू हियर मी यू डोंट, इसका मतलब कि आप मुझे सुनते तो है ना, आप मुझे सुनते तो है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि कोई, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं पूछूंगा कि आप मुझे सुनते तो है ना, है ना। यू डोंट, है ना, तो आप मुझे सुनते तो है ना। चलिए, तो यू हियर मी यू डोंट, आप मुझे सुनते तो है ना। एक हेयर मीन्स यहाँ, जैसे कि कभी कभी बोलते हैं हम लोग कम हेयर, कम हेयर। क्लियर है, कम हेयर। तो कम हेयर मतलब यहाँ आए। कभी बोलते हैं प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आए। चलिए, तो हेयर, हियर, हियर मीन्स सुनना, हियर मीन्स यहाँ। क्लियर, यहाँ तक दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। क्लियर है बच्चों। पांचवा वर्ड, पांचवा वर्ड है HEAP, हिप। एक है HIP, हिप। इस कितने लेटर है देखिए, इसमें 1 2 3 4, 4 लेटर का ये वर्ड है। इसमें 1 2 3, 3 लेटर है। हिप, इस हिप में देखिए बच्चों, इस हिप का स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगा। हिप मीन्स होता है ढेर। क्या होता है, ढेर, है ना, ढेर। एक इकट्ठा, इकट्ठा होना, ढेर या इकट्ठा होना। क्लियर है। इस हिप का मतलब होता है बच्चों कमर के, कमर से निचला, कमर से निचला हिस्सा। क्लियर है। कमर से जो निचला हिस्सा होता है क्या बोलते हैं उसको, हिप। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं हिप बोन्स। चलिए, तो इस हिप मीन्स ढेर। जैसे हमने बोला कि द बिल्डिंग was reduced
टू ए हिप ऑफ रबल, RUBBLE, रबल, फुल स्टॉप। क्या बोला गया बच्चों कि द बिल्डिंग वॉज reduced to a heap of rubble। रबल मीन्स मलबा, मलबे का ढेर। तो heap of rubble मतलब मलबे का ढेर, मलबा। रबल मीन्स मलबा। तो जो बिल्डिंग थी, जो इमारत थी, वो क्या हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। मलबे में क्या हो गई, दब गई है। चलिए, तो जो बिल्डिंग थी वो क्या हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है, मतलब बिल्डिंग जो खड़ी थी वो मलबे में तब्दील हो गई है। कैसे, जैसे भूकंप आ गई बच्चों, तो भूकंप में क्या होता है, अर्थक्वेक आने के बाद सारी बिल्डिंग जितनी होती है वो स्वाहा, ध्वस्त हो जाती है, तो मलबे में तब्दील हो गई। हिप मीन्स, तो उस बिल्डिंग का क्या हो गया, ढेर हो गया होगा मलबा का बच्चों। चलिए, तो हिप मीन्स ढेर। दूसरा है हिप, कमर से निचले वाला हिस्सा। जैसे कि हमने बोला कि दिस, यहां लिखते हैं THESE, these jeans, JEANS, jeans are too tight around the hip। हमने बोला कि दिस जीन्स आर टू टाइट अराउंड द हिप, मतलब ये जो जीन्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा टाइट है, किसके चारों तरफ, कमर किसके चारों तरफ, कमर से नीचे वाली जो एरिया है उससे नीचे क्या है, कमर में ये जीन्स बहुत ही टाइट है। तो जिस जीन्स है टू, TOO, टू मीन्स बहुत ज़्यादा टाइट है ना, किसके चारों तरफ, कमर के चारों तरफ। क्लियर है बच्चों। तो हिप मीन्स ढेर, एक हिप मीन्स होता है कमर से निचले वाला हिस्सा। क्लियर बच्चों। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।